बीबी के दौर में बीबी के दौर में शहरी सिंध के शहरी क़यादत बड़ी एक्टिव रहती थी, जैसे फैसल रजा आब्दी हो गए, एनडी खान हो गए। अब इस किस्म की क़यादत शहर में दिखाई नहीं देती, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक तो अगर मैं पूरे तमाम हालात को देखूँ, मैं खुद पीएसएफ की प्रेसिडेंट थी कराची यूनिवर्सिटी की, तो हमारी जो है वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमने अपना शुरुआत की और कराची को देखा कि वाक़ई पीपल्स पार्टी बहुत मुनज़्ज़म थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरीके से जो है पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, मुतहर्रिक भी है। लेकिन एक जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि फेलियर कहाँ है कि शायद मीडिया प्रोजेक्शन हमें उस तरह की नहीं मिल रही। एक नैरेटिव बन गया कि जी बस वो सिंध है, भूख है, गुर्बत है, फाके हैं। कोई ये नहीं बताता कि आज थर के अंदर कितनी ग्रीनरी है, कोई ये नहीं बताता कि आज थर कोल जो है वो बिजली पैदा कर रहा है, कोई ये नहीं बताता कि आज थर की ख़वातीन एम्पावर्ड है, वो बड़े ट्रेलर्स भी तो चला सिंध रही में तो हैं। आप बाइख्तियार हैं, तो मीडिया आपकी हेल्प क्यों नहीं करता? सिंध में तो आप बाइख्तियार हैं, आप लोग क्यों नहीं ऐसा काम करते? देखिए पब्लिक को नो हाउ तो होनी चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल हम करते हैं। ये अब आप ये देखें कि हम करते हैं, लेकिन एक शायद मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी एक शायद एक जो है वो माइंडसेट ऐसा बन चुका है पाकिस्तान के अंदर इस पूरे 2 माशाअल्लाह और उसके बाद के हालात के अंदर कि जो एक जो है हम जिसको कहते हैं ना राइटिस्ट जमातें, उनका एक शायद जो है वो पोस्टर ज़्यादा हावी हो जाता है। उस अब कोई नहीं कहता कि जी केपी के अंदर जो है वो क्या वाकयात हो गए, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने से कितने लोगों की जो है डेथ हो गई, पंजाब के अंदर क्या है। लेकिन सिंध के अंदर अब आप ये देखें कि लेजर टेक्नोलॉजी आ गई, बच्चों की जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो गई, बेहतरीन अस्पताल चल रहे हैं। मैं आईवीएस अक्खर मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं कोई अमेरिका और या यूरोप की यूनिवर्सिटी में हूँ। तो तो इन चीजों लेकिन को पब्लिक कवरेज, मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिलती? नहीं, इन चीज़ों को देखें, पूरी हर चीज़ होती है, हम इसको करते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर मुझे लगता है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है और हम शायद जो है हम पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। हम पॉजिटिविटी को तो लेकर आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इंतकामी सियासत चल रही है, चाहे वो सैफुर रहमान का नैब उस वक़्त का कमीशन हो, एहतसाब कमीशन हो या आज का नैब हो। मुझे आप ये बताएँ कि मैं आपके सामने एक बहुत मिसाल देना चाहती हूँ सैयद खुर्शीद शाह साहब की। 2 साल से वो जेर हिरासत है, 2 साल से, और 2 साल में कोई केस नहीं बनाया अभी तक। मुझे उनकी जमानत नहीं होती और तारीख पे तारीख डलती है या डीलिस्ट हो जाता है केस। किस वजह से? किस वजह से? यानी आप पाकिस्तान का आईन देखें, इंसानी हकूक देखें कि यानी आप किस जुर्म में सजा दे रहे हैं, उस जुर्म में जो जुर्म आपने अभी तक जिसकी आपने कोई केस दाखिल नहीं किया, आपने कोई बनाया नहीं, लेकिन आपने एक शुबे के अच्छा, ऊपर, ये लेकिन आपको डिबेट तो बड़ी ये लंबी हो जाएगी। एक अहम सवाल, एमक्यूएम सिंध शहरी सिंध की जमात है, कराची की बड़ी जमात है, इसका फितरी इल्हाक जो है पीपल्स पार्टी के साथ होना चाहिए। एम आई राइट? ये बिल्कुल होना चाहिए। पीटीआई के साथ है। आपने इस आपकी जमात ने इस सिलसिले में कोई वर्क किया? नहीं, बिल्कुल किया। मे भी देखिए कराची बात ये को है, बेहतर सहूलतें फराम हो जाती, कोई मसाइल हल हो जाते। देखिए मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा इस बात पे यकीन रखती है कि सबको साथ लेके चलना है। अगर आपको ये याद हो कि तमाम तल्ख माजी के बावजूद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो पीपल्स पार्टी ने एमकेओ को साथ लेकर आए। लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत आई तो सिंध में हमारी हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त जो है वो एमकेएम को ये सूट करता था कि वो पीएमएलएन के साथ बैठे। लेकिन हमारे साथ मैं बता रही हूँ कि हमारे तमाम मेंबरान जो हमारे साथ थे, उनकी खुशबक शुजात थी, ताहिर मशहदी थे, हमारी बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन एक सिंध के अंदर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि आज एमकेएम खुद कई धड़ों में बटी हुई है और हर धड़ा अपने एक-दूसरे के खिलाफ ज़ोर आज़माई भी कर रहा है, एक-दूसरे को एक्सपोज़ भी कर रहा है। हमने अभी भी सेनेट के इलेक्शन में भी और 2018 के इलेक्शन के बाद भी एमकेएम के पास वक़ार मेहदी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, सईद गनी, जो वहाँ के लोकल तमाम लोग गए हैं, बात की है, उनसे कहा है कि आप, क्योंकि देखिए ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमें इस सूबे को हमें बेहतर बनाना है। लेकिन आप ये देखें कि पहले जो है वो पीएमएलएन और अब पीटीआई, आप आज तक आप ये देखें कि एमकेएम के गिले शिकवे भी अपनी जगह है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया सेंसस पे,
उन्होंने तो सवाई दो एक दो वजारतें दे दी, लेकिन आप ये देखें कि कोई ऐसी फलाही मंसूबा नहीं हुआ। आप ये देखें, चाहे वो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा था, चाहे वो ग्रीन लाइन मंसूबा था, या K4 का मंसूबा था, तमाम मंसूबे में फंडिंग जो है वो डिले की गई जानबूझ के। कराची का मसाइल हल कैसे होंगे, मुख्तसरन बयान करें। देखिए, कराची के मसाइल के हल करने के लिए डेफिनेटली जो सिंध की जो जमातें हैं उनको एक यूनिटी दिखानी होगी, एक कंसेंसस करना होगा। मसाइल दो तरह से हल होंगे, एक सिंध के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, और एक राइट। सिंध की हुकूमत को एक यूनिटी के साथ। और हमने इस पे बहुत कोशिश की कि हम एक पेशरफ करें और यूनिटी के साथ कम से कम हम एक सूबे के अंदर जो है वो तरक्की और अमन लेकर आए। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ जो है इस पे पॉलिटिकल माइलेज होती है कि एक जो है वो साहब जो है वो गटरों के अंदर बोरियां डाल के जो है वो फिक्सेड तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, अब ये वो एमएनए मुंतखब है, अपने इलाके में नहीं जा सकते शायद लोगों के पास, लेकिन उनका मुझे समझ में नहीं आया कि वो आपको जो एमएनए के फंड्स भी मिलते हैं तो आप किधर लगा रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, हमें तो वफाक से नहीं मिल रहा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है इमरान खान अहमद न्याजी की, उन्होंने तो अपोजिशन को कुछ देना ही नहीं है। तो भाई जो आपको मिल रहे हैं आप कुछ तो करें ना, कुछ तो अपना हिस्सा डालें। हुआ ये कि जब दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ तो आप ये देखें कि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो तेल गायब हो गया, पोर्ट्स पे कहीं डंप हो गया। तो ये तमाम मसाइल हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो अब यही इसी महाजराई में है, वो ये नहीं चाहते कि कोई बेहतरी हो। दूसरी बात आपको थोड़ा सा और भी देखना होगा, कुछ इलाके हैं, कुछ हिस्से हैं, जैसे आप बोले कि GDHA वगैरह जो कैंटोनमेंट में आते हैं, कुछ है पोर्ट वगैरह जो वफाक के अंदर आते हैं, कुछ मतलब आप ये देखें कि ये भी कोई रेलवे की इतने जमीन आजाद। इदारे अगर आप स्टैब्लिश रखेंगे तो एक घर को 10 सरबरा तो नहीं चला सकते ना, ये मसला कैसे हल होगा। देखिए, ये यही तो मसला है कि अभी आप ये देखें कि अगर सिंध के NICVD अच्छे चल रहे हैं, या अगर सिंध ने बेहतर इकदाम किए कोविड को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पर वफाक ने ये नहीं किया कि उससे कोई थोड़ी सी बेहतरी कर ले। मुसलसल हर कोशिश हुई है कि कभी सिंध के जजाइर पे कब्जा किया जाए, कभी सिंध के अस्पतालों पे कब्जा किया जाए। और फिर क्योंकि जो पार्टी उनके साथ बैठी हुई है, आई डोंट नो उनके ऊपर कौन से प्रेशर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग इनके साथ नहीं मिलते हैं उनके फिर उनका फिर दूसरा मकाम जेल होता है। फिर वो अब लोग जो है वो जेलों से भी घबराते हैं। आपको पता है नैब तो एक वीडियो स्कैंडल की मार है। तो इस सूरत हाल के अंदर लोग अपनी जिंदगियां भी बचाते हैं, अपने आप को जेलों से भी महफूज रखते हैं और सरेंडर भी करते हैं। एक दफा हमें मिलके सिंध की तमाम जमातों को एक होके सूबे के बिल्कुल लिए, उसकी बेहतरी के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मेरे से बहुत तनकीद होती है, मैं बहुत मुख्तसरन आपको बताऊंगी, बिल्कुल मुझे पता है आपके वक्त की भी बात है, बहुत तनकीद होती है, शायद पीपल्स पार्टी इतना शोर नहीं मचाती, लेकिन अगर आप चाइना से ताल्लुकात कहें, अगर आप रशिया से ताल्लुकात की दोबारा बहाली कहें, अगर आप गल्फ कंट्रीज के साथ कहें, अगर आप GSP+ की बात करें, अगर आप बेहतर फॉरेन पॉलिसी की बात करें जिसमें आपके तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं कहूँगी वो पीपल्स पार्टी थी। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक बुलंद आवाज देखें, आइन की बहाली देखें, सूबों के हकूक देखें, तो वो पीपल्स पार्टी थी। अगर इंतकामी सियासत का इख्तिताम देखें तो वो पीपल्स पार्टी थी। अगर जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके ऊपर अभी एहसास का लेबल लगता है, तो वो अगर उसका वो इनिशिएटिव देखें तो वो पीपल्स पार्टी थी। मगर बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जितने इनिशिएटिव्स हैं, कौमी कंसेंसस, सबको साथ लेके चलना, एक बुलंद आवाज आइन, जो पार्लियामेंट है उसका वकार बहाल करना, अवाम को रोजगार देना, वो सब पीपल्स पार्टी थी। आज आप देखें हो क्या रहा है कि आप मुझे बताएं कि जिन लोगों को रोजगार मिला, आज उनको जो है एक नोक से कलम के उनके रोजगार छिन गए। अगर आप ये सोचें कि वो उनके घरों में उनके बच्चे, उनके घर वाले वो क्या करेंगे, लोग खुदसोजी कर रहे हैं। तो ये वो हालात हैं जिनको हमें समझना होगा। और सिंध के अंदर यकीन करें, कराची में भी आप जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो है वो रोड्स बेहतर बनी हुई है, बेहतर हमें अच्छा, हालात कराची के हवाले से मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आपका वक्त भी कीमती, आपको तो अभी कई प्रोग्रामों में जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब क्या बाइख्तियार हैं। देखिए, बिल्कुल मुर्तजा वहाब जो है वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ऐसे तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि एक नजर आ रहा था, एक स्टीरियोटाइप अप्रोच नजर आ रही थी, मामला हल नहीं हो रहे थे। वो यंग है, मुतहर्रिक है, पहुंच रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि यकीनन यकीनन आप देखेंगे बेहतर हालात। और एक पढ़े लिखे, एक हमें ये नहीं चाहिए था। मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ काटूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा इमरान नियाजी तो विफाक से फंड कोई कराची के लिए सिंध के लिए नहीं दे रहे, तो बगैर फंड मुर्तजा वहाब क्या कारकर्दगी दिखा सकेंगे।
देखिए बात ये, सिंध के अपने रिसोर्सेज तो है ना, हम तो अपने ओके। रिसोर्सेज को, जो सिंध के डेवलपमेंट फंड है, जो सिंध के, हम उनको बेहतर तरीके से खर्च कर रहे हैं। आप ये, बहुत सी चीजें बहाल हुई हैं, सिंध के पार्क बहाल हुए हैं, रोड्स बहाल हुई हैं, और ओवरहेड ब्रिज बने हैं, तारिक रोड जो है वो पूरा नया बना है। मतलब आप जाएं तो लगता है कि बहुत हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि वो शहर बेहंगम तरीके से फैला है। आप अगर, बहुत हम पॉलिटिकल जो है वो लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं 10-10 साल की माशाल्लाह के दौरान क्या हुआ है? क्या उस वक्त शहर नहीं फैला? क्या प्लानिंग नहीं हुई? क्या उस वक्त जो है वो जो है वो हमने ये नहीं देखा कि कब्जे हुए? उस वक्त हमने नहीं देखा कि इलीगली कंस्ट्रक्शन हुई? उस वक्त हमने नहीं देखा कि नाले बने, बंद हुए, तजावजात बनी? अब आप ये देखिए कि हर चीज को गिरा देना एक नए इंसानी अलमिया को जन्म देता है। जब हम डेफिनेटली। इस शहर को बढ़ाने की बात करते हैं, आप ये देखें सिंध के साथ तो एक और भी मसला है ना, कि आप जुडिशियल एक्टिविज्म भी है हमारे, तो हर मामले के ऊपर एक कदगन लग जाती है, और वो मंसूबा जो है वो पड़ा रहता है, रुक जाता है। तो आई होप कि बेहतर जो है सेंस प्रिवेल करे, हम समझें कि तमाम सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है, हम बलूचिस्तान में भी तरक्की देखें, यकीनन। हम सिंध में भी देखें, हम केपी में भी देखें, हम पंजाब में भी देखें, महरूमियों का एहसास खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस शहर, बहुत मेहरबानी, आपके कीमती वक्त का। मौका लगा फिर आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत कल मेहरबानी, यौम थैंक दिफा है, यौम दिफा की मुनासबत से मैं जो है वो तमाम जो शोहदा है हमारे, मन को सलाम पेश करना चाहती हूँ। यू। वालेकुम अल्लाह ताला अस्सलाम, हमारे मेरी मुल्क तरफ से को, भी सलाम, और मेरी जी जी तरफ से सलूट भी। जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है तरक्की करते हैं, और देखिए हम, हमें तमाम आमीन, मुश्किल। आमीन, आमीन। पाकिस्तान आमीन, आमीन। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को मेरी तरफ से सलाम। इस दुआ के साथ रुखसत, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, उसमें रहने वाली तमाम कौमों की, तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।